Hello everyone, welcome back. My name is Sunil Shastri and you are watching my YouTube channel Classica Education Consultancy. This is the fourth class of English Foundation batch and last two classes में हमने देखा use of is, am, are and was were and we have learned that how can be structured a simple sentences by using these time words like is, am, are and was were. और हमने ये भी देखा कि अगर हम एक सेंटेंसेस को हम इफ यू नो दैट अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो हम उसको नेगेटिव में इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने देखा कि हम एक सेंटेंसेस से हम कितने सारे सेंटेंसेस को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नाउ आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। तो प्रेजेंट हमने देखा, पास्ट देखा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शैल बी एंड विल बी, यानी कि हमको अगर कोई बात फ्यूचर में बोलनी होती है तो हम वहां पर टाइम वर्ड जो है वो विल बी और शैल बी का हम यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जिन टाइम वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे शैल एंड विल। तो विल एंड शैल जो है वो हमारे बेसिकली टाइम वर्ड्स हैं और विल एंड शैल का यूज हम फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए करते हैं। एंड बी जो है वो किसी भी काम के होने का बोध कराता है, किसी भी काम के होने का बोध कराता है। ये जो हमारी बी फॉर्म है, तो हमने क्या किया, हमने टाइम वर्ड और हमारी ये बी फॉर्म दोनों को हम एक साथ लेकर आए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फ्यूचर सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करेंगे कि कैसे हम शैल बी और विल बी का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। नाउ शैल का यूज हम किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। एंड विल का यूज हम यू, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम यानी कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं इन जनरल। ठीक है, बाकी ये इंटरचेंजेबल होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस जो हमारा है, मैं खुश रहूंगा, तो मैं खुश रहूंगा यानी कि ये क्या बता रहा है, ये फ्यूचर में बता रहा है, और रहूंगा यानी कि किसी भी काम के होने का बोध यहाँ पर कराया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बी का यूज किया है। तो सिंपल से हम इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करेंगे, तो आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, अगला सेंटेंस ऐसे ही हम बनाएंगे, वह भूखा होगा, तो वह की इंग्लिश हमारी होती है ही विल बी हंग्री। वह भूखा होगा, वह एक नेता बनेगा, यहाँ भी एक किसी भी काम के होने का बोध कराया जा रहा है, तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वह एक नेता बनेगा, he will be a leader। and the next sentence is श्याम तैयार रहेगा, तो श्याम will be ready। and the last one is तुम अच्छे वक्ता बनोगे, you will be a good speaker। ठीक है, तो ऐसे हम सिंपल यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पर हम बना सकते हैं। ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, जैसे हमने एफर्मेटिव बनाया वैसे ही हम इनको नेगेटिव बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, तो जो हमारा टाइम वर्ड होता है शैल, टाइम वर्ड हमारा शैल या फिर विल, शैल या विल, और उसके बाद हमको क्या करना होता है, बस हमको इनके बाद हम नॉट का यूज कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम यहाँ पर बी का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को बना लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस है मैं खुश रहूंगा, और इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा, इट्स मीन आई शैल नॉट बी हैप्पी। ऐसे ही वह भूखा होगा, वह भूखा नहीं होगा, ही विल नॉट बी हंग्री। ठीक है, एंड अगर हम इसको थर्ड वाला देखेंगे तो ही विल बी अ लीडर, और इसका नेगेटिव बनाएंगे ही विल नॉट बी अ लीडर। श्याम विल बी रेडी, एंड श्याम विल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, श्याम विल नॉट बी रेडी, श्याम विल नॉट बी रेडी। एंड यू विल बी अ गुड स्पीकर, एंड यू विल यहाँ पर यू विल नॉट बी अ गुड स्पीकर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव से हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। सिर्फ हमको क्या करना होता है, टाइम वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉट का यूज कर लेते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
दैट ये हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने ही एंड विल हमने अलग अलग कर दिया, ही विल हमने अलग अलग कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, यू के साथ हमने इस तरह से हमने ये लिख दिया। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, यू विल। जब हमको इसको ये जो होती है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है बेसिकली, यानी कि इनको हम जैसे हमने ये लिखा ही और इसके साथ हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, ही विल नॉट बी हंग्री। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन भी होता है कहीं जहां ये भी मतलब अगर हम इसकी जगह ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लासेस में जब हम करेंगे तो फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, ये अफर्मेटिव हो जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे वो दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड द सेकंड वन दैट इज WH। ठीक है, तो दोनों तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे। तो अगर हम इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव में बनाना चाहें, मैं खुश रहूंगा, और अगर इसको मैं WH फैमिली और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले में बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो क्या मैं खुश रहूंगा, तो शेल आई बी हैप्पी, शेल आई बी हैप्पी। और इसको वह भूखा होगा, तो क्या वह भूखा होगा, विल आई बी हंग्री। ठीक है, ऐसी विल ही बी अ लीडर, एंड द नेक्स्ट वन विल श्याम बी रेडी, एंड द लास्ट वन इज विल यू बी अ गुड लीडर। ठीक है, तो ऐसे मैं क्या करूंगा, अब स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, शेल या विल, शेल या विल मैंने यहाँ पर लगा दिया, एंड उसके बाद क्या करूंगा, मैं सब्जेक्ट यहाँ पर लगा दूंगा, और सब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पर बी का यूज कर लेता हूँ। और अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद मैं नॉट का यूज कर दूंगा। शेल आई नॉट बी हैप्पी, विल आई नॉट बी हंग्री, विल ही नॉट बी अ लीडर, विल श्याम नॉट बी रेडी, एंड विल यू नॉट बी अ गुड लीडर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज WH फैमिली। अब WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, पहले हम सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइम वर्ड है वो लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो नेगेटिव को अवॉइड करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो फिर हम यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट बी, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम यूज करेंगे। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं कहूंगा मैं खुश रहूंगा, अब इसको मैं WH फैमिली में करूंगा, मैं खुश क्यों रहूंगा, तो why I be by why उसके बाद WH फैमिली, shall I be happy, why shall I be happy। और इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं तो why shall I, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नॉट का यूज करूंगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है सेंटेंसेस को बनाना, कहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे, कहाँ पर बी का यूज करेंगे, कहाँ पर हम टाइम वर्ड्स का यूज करेंगे, और कहाँ पर सब्जेक्ट्स का, सारी चीजों को स्ट्रक्चर करना एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इनको लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, एंड हमारा जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों तरह के टेंसेस हमने, सिंपल सेंटेंसेस को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूज ऑफ ए एंड द, यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, आर्टिकल्स का यूज करने वाले हैं, कि कैसे हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हम उनको लगा सकते हैं और कहाँ उनको नहीं लगा सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हम आर्टिकल्स का लगाना है और कहाँ पर हमको आर्टिकल्स नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूजन आपके नेक्स्ट क्लास में दूर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड आई होप कि क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।